फिल्म के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस टाइम एक मशीन के सामने खड़ी होती है। फिर वो मशीन उस लड़की से उसका नाम पूछती है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो वो लड़की यहाँ पर अपना नाम बताती है कि मेरा नाम क्लोई है, मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकूँ। फिर अगले ही सीन में हम डॉक्टर के पास क्लोई और उसकी बहन को देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर क्लोई से कहती है कि एक बात पता चली है और वो ये कि आप एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो, यानी कोई भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, आपको इस्तेमाल ना कर सके। आगे डॉक्टर क्लोई को बताता है कि हमने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, ये सिस्टम आपकी बहुत हेल्प करेगा, ये आपकी सारे दिन की काम करेगा और आपकी सारी जरूरियात को पूरा भी करेगा, जैसे ही आपका नर्स हो। और अगर आप चाहे तो मैं आपको इस सिस्टम के लिए अप्लाई करवा सकता हूँ। और एक बात ये भी कि आज से पहले ये सिस्टम किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका पहला ट्रायल आपके ऊपर ही किया जाएगा और अगर आप चाहे तो आपको इस सिस्टम के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। तब यहाँ पर क्लोई की बहन उसे कहती है कि देख लो क्लोई, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो तुम कर लो। फिर अगले ही सीन में घर के सामने दो लोग इसका वेलकम करते हैं। उन दोनों में से एक लेडी है और उसके साथ एक आदमी है, उस आदमी का नाम टॉम होता है। फिर वो लेडी क्लोई को बताती है कि इस सिस्टम का नाम एडी है और क्लोई तुम ही वो पहली लड़की हो जिस पर ये सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है। फिर क्लोई से कहा जाता है कि तुम इस सिस्टम यानी एडी को कोई भी काम करने के लिए कहो। तब क्लोई उस सिस्टम से कहती है कि एडी क्या तुम मेरे लिए कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तब वो डिवाइस यानी एडी ऐसा ही करती है, वो म्यूजिक लगा देती है जो कि क्लोई को पसंद होता है और वो क्लोई से ये भी पूछती है कि आपको ये म्यूजिक अच्छा लगा। तब क्लोई कहती है कि हाँ मुझे ये म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों लोग जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद थे वो तो वहाँ से चले जाते हैं और अब क्लोई इस घर में इस सिस्टम के साथ ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई काफी परेशान है और उसकी परेशानी के बारे में उस सिस्टम को भी पता चल जाता है। फिर वो सिस्टम क्लोई से कहता है कि आज आप पहली बार इस घर में आई हो और तुम इसीलिए सैड हो ना क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए नया है और देखना कुछ टाइम के बाद सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा। फिर रात की टाइम जैसे ही वो रूम में जाने लगती है तो सिस्टम उसे बताता है कि जहाँ पर आप जा रही है ये असल में सर्वर रूम है और आप वहाँ नहीं जा सकती। फिर वो सिस्टम क्लोई को उसका रूम बताता है कि आपका रूम वो है। ये सिस्टम क्लोई को उसकी मेडिसिन भी लेने के लिए कहता है। इसके बाद क्लोई उस सिस्टम को गुड नाइट कहकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इस घर में एक आदमी आता है। वो आदमी बताता है कि असल में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस सिस्टम में नई अपडेट्स डाल सकूं। अब यहाँ पर ये आदमी क्लोई को बड़ा अजीब लग रहा था और जब वो आदमी सिस्टम में अपडेट्स डाल देता है तो वो सिस्टम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझ में अपडेट्स डालने आए थे। और तभी हम देखते हैं कि वो सिस्टम यानी कि एडी क्लोई को कॉल करता है क्योंकि तुम मुझे बहुत ही परेशान लग रही थी और मुझे लगा कि तुम अच्छा फील नहीं कर रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल कर लूं और जब तक वो आदमी यहाँ पर है मैं तुमसे बातें करूंगी। इसके बाद जब वो आदमी घर से चला जाता है तो वो सिस्टम घर के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर देती है। तब क्लोई उसे पूछती है कि आखिर तुमने डोर्स लॉक क्यों किए। तब सिस्टम इन एडी क्लोई से कहती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस आदमी के आने की वजह से काफी परेशान थे और अब अगर अगली बार वो आदमी क्लोई के घर पर आएगा तो वो तब तक अंदर नहीं आ सकेगा जब तक क्लोई उसे अलाउड नहीं करेगी अंदर आने के लिए। अगले ही सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो कि एक वीडियो देख रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़के की कॉल आती है जो कि असल में क्लोई का दोस्त होता है। तभी देखकर वो सिस्टम क्लोई से कहता है कि तुमने 2 बार इस लड़की की कॉल को अटेंड नहीं किया, तुमने उसकी कॉल कट कर दी, तो क्या मैं ऐसा करूँ कि इस नंबर को ब्लॉक कर दूं। इस पर क्लोई कहती है कि नहीं नहीं, नंबर को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, असल में इस टाइम मेरा मूड ऑफ है, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इससे बात कर सकूं। तब सिस्टम क्लोई से कहता है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि सिस्टम क्लोई की हेल्प करना चाहता था। तब इस बात पर क्लोई सिस्टम से कहती है कि मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी मुझे कोई अलाउ नहीं करता। और तब ये सुनकर सिस्टम क्लोई को ऐसा फील करवाता है जैसे वो स्टेज पर ही है, वो लोगों के सामने है, सारे लोग उसे सुन रहे हैं, सारे लोग क्लोई की परफॉर्मेंस को काफी पसंद करते हैं, उसकी तारीफ की जाती है, उसके लिए क्लैपिंग की जाती है। और तभी क्लोई देखती है कि वो एक रोड पर खड़ी हुई है और एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ ही आ रही है। तब क्लोई उस सिस्टम से कहती है अब बस स्टॉप कर दो, रोक दो इसे। और उधर वो गाड़ी क्लोई की तरफ ही आ रही थी और इतनी ही देर में क्लोई वापस आ जाती है, यानी अब वो सिस्टम के सामने है, अपने घर में है। अब इस सब की वजह से क्लोई काफी परेशान थी। फिर सिस्टम क्लोई से पूछता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। तब ये सुनकर क्लोई कहती है अब मैं सोना चाहती हूँ। अगले दिन क्लोई तैयार हो रही होती है बाहर जाने के लिए। सिस्टम उससे पूछता है क्लोई कहाँ जा रही हो तुम। तब क्लोई कहती है कि मैं असल में रनिंग के लिए जा रही हूँ। तब सिस्टम उसे कहते हैं अच्छा ठीक है,
अब मैं तुम्हारे लिए एक रूट को एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि तुम गुम ना हो जाओ। तो क्लोई उसे कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं गुमूंगी, मैं आ जाऊंगी वापस। फिर जब क्लोई रनिंग के लिए जाती है तो उसके पास उसी औरत की कॉल आती है जिन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। वो लेडी क्लोई से पूछती है ये सिस्टम ठीक चल रहा है ना? तब क्लोई कहती है कि सिस्टम बहुत अच्छा है। जब क्लोई दोबारा से घर वापस आती है तो वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। क्लोई बार बार सिस्टम को स्लीप मोड पर लगाती है तो वो दिखती है कि सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। तो वो सोचती है कि शायद सिस्टम में कोई ग्लिच, कोई खराबी आ गई होगी। जब क्लोई काम कर रही होती है तो अचानक से वो सिस्टम बंद हो जाता है। अब ये सारी बातें काफी अजीब थी जिसकी वजह से क्लोई काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लोई को सब कुछ ब्लड नजर आ रहा है, ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं और वो डिवाइस जो कि वो हमेशा ही अपने कानों में लगा कर रखती है वो नीचे गिर जाती है। तब क्लोई बड़ी मुश्किल से दोबारा से उस डिवाइस को अपने कानों में लगाती है। फिर सिस्टम क्लोई को दोबारा से खड़ा होने के लिए कहता है, जिस पर क्लोई कहती है लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। सिस्टम कहता है जो भी है तुम्हें तो खड़ा होना ही पड़ेगा क्योंकि तुम इस टाइम खतरे में हो। तब क्लोई बड़ी मुश्किल से किसी तरह खड़ी हो जाती है। इसके बाद क्लोई को छुपने के लिए कहा जाता है और सिस्टम के कहने पर क्लोई छुप जाती है। फिर सिस्टम उसे ड्रॉअर के ऊपर पड़ी हुई नाइफ को पकड़ने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि घर में एक इंसान है जिसका फेस ब्लर है, यानी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा कि वो कौन है। फिर सीन चेंज होकर जाता है उन्हीं दो लोगों पर जिन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया था। उनमें से जो मेल होता है यानी जो टॉम होता है उसे दिखाया जाता है। वो अपने एक साथी को कॉल करता है और उसे कहता है कि पता नहीं क्या हो गया, मैं सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया है। घर में हम देखते हैं क्लोई को जो कि अपने बेड पर लेटी होती है और जब वो उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर कल रात उसके साथ क्या हुआ था। नहीं देर में वहाँ पर टॉम भी पहुँच जाता है जो कि सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ आकर वो क्लोई से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम्हें लगा हो कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल ना हो। इस पर क्लोई कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि असल में उसे कुछ याद ही नहीं होता। फिर क्लोई अपनी बहन को अपना एड्रेस भी सेंड करती है और अब क्लोई की बहन भी उसे मिलने के लिए आ रही है। और यहाँ पर वो सिस्टम है जो क्लोई से अजीब तरह के सवाल कर रहा है, जैसे कि वो उसे पूछता है कि ब्लड का कलर कौन सा होता है और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जालिम इंसान हो। अब ये सवाल क्लोई को पसंद नहीं आते और वो कहती है कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। और तभी क्लोई के पास उसकी बहन की कॉल आती है और क्लोई उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ गड़बड़ है। मुझे तो ये तक पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, यानी कि मुझे अपनी लोकेशन तक याद नहीं और अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। तब इस बात पर उसकी बहन बड़ी ही अजीब तरीके से उसे कहती है एक्चुअली तुम तो घर में ही हो। ये कहकर उसकी बहन हंसने लग जाती है और वहाँ वो सिस्टम भी हंसने लगता है और कहता है पागल हो गई हो तुम, कौन से घर में जाओगी, घर में तो हो तुम। अब ये सारी बातें सुनकर क्लोई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है, इसीलिए वो फौरन से बाहर जाना चाहती है। तब इस बात पर सिस्टम उसे पूछता है कहाँ जा रही हो तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम जानती नहीं बाहर खतरा है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर क्लोई बाहर नहीं जा पाती। अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं जहाँ पर सिस्टम उसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब क्लोई उसे कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। क्या फ्रेंड तुम्हारे जैसे होते हैं जो अपने फ्रेंड को ऐसी मुसीबत में डालते हैं, कैद कर देते हैं। इनसे इंसान प्यार करता है जो उनके अपने होते हैं उनसे मिलने नहीं देते। तब सिस्टम उसे कहता है कि ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, तुम्हारी हिफाजत के लिए ही कर रहा हूँ मैं। फिर हम देखते हैं क्लोई की बहन को जो कि क्लोई के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी घर नहीं था बल्कि एक फैक्ट्री की मशीनरी थी। वहाँ टॉम और वो लेडी काफी परेशान हो जाते हैं, यानी जिन्होंने सिस्टम को लॉन्च किया था, क्योंकि उनका कहना था कि कैमरा डिसेबल हो गया है और कोई है जो सर्वर को खुद ही चला रहा है। इस पर वो लेडी टॉम से कहती है कि जल्दी से क्लोई को घर से बाहर निकालो क्योंकि हम इस सिस्टम पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और वहाँ वो सिस्टम क्लोई से ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हारा केयर टेकर हूँ और अगर मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें सारी जिंदगी भी कैद करना पड़ा तो मैं तुम्हें कैद ही रखूंगा। वो क्लोई को मेडिसिन लेने के लिए भी कह रहा है, लेकिन क्लोई मेडिसिन लेना नहीं चाहती, जिस पर वो सिस्टम उसे कहता है कि क्यों जिद कर रही हो, बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि टॉम घर से बाहर है, जहाँ पर क्लोई उसे कहती है कि प्लीज जल्दी से मुझे घर से बाहर निकालो क्योंकि ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा और मैं खतरे में हूँ।
तभी टॉम खुद ही सिस्टम से बात करता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो वो सिस्टम टॉम को बताता है कि असल में क्लोई को एक मेंटली डिसऑर्डर है। ये मुझे मेरी मर्जी करनी नहीं देती, ना मुझे रूम को लॉक करने देती है, ना अनलॉक करने देती है, अपनी मर्जियां करती है। यानी अगर कहा जाए तो ये अनस्टेबल है। तब टॉम उस सिस्टम से पूछता है तो फिर अब क्या करना चाहिए। तो वो सिस्टम टॉम से कहता है कि घर की नॉर्थ साइड पर आओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम घर की विंडो से अंदर आ रहा है। आधा अंदर होता है, आधा बाहर होता है। उसके ऊपर वो विंडो आकर गिरती है, जिसकी वजह से टॉम जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो विंडो दोबारा से ऊपर से नीचे गिरती है, जिसकी वजह से टॉम और भी जख्मी हो जाता है और यहीं पर ही उस बेचारे की मौत हो जाती है। सिस्टम क्लोई से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस तुम्हारी हिफाजत करने के लिए किया है। तब ये देखकर क्लोई को इतना गुस्सा आ जाता है कि रूम के सारे कैमरास को तोड़ने लगती है और उस सिस्टम के पास जाकर उसे कहती है कि तुम देख रहे हो ना कि तुम क्या हो, तुम बस ग्लासेस के पीसेस हो और बस वायर्स हो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद क्लोई वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागते भागते एक रूम में जाती है, जहाँ पर वो उसी आदमी को देखती है जो कि सिस्टम को अपडेट करने के लिए आया था। उसे मार दिया गया था, यानी जो क्लोई को अजीब लगा था। और जब सिस्टम ने घर के डोर्स को लॉक कर दिया था, तो क्लोई सिस्टम से पूछती है कि ये किसने किया। जब सिस्टम कहता है क्लोई तुमने ही तो किया है। तब ये सुनकर क्लोई काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने किया है ये। और साथ ही साथ क्लोई रो भी रही होती है और सिस्टम से कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन साबित करो अभी कि मैंने किया है ये। और तब सिस्टम क्लोई को वीडियोस दिखाता है, जिसमें हमें बताया जाता है जिस दिन ये आदमी घर के अंदर आया था, तो इस आदमी ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रिमूव कर दिए थे और वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिमूव करके ही अंदर आया था। सिस्टम कहता है कि इस आदमी के आने की वजह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रिमूव हो गए थे और इसीलिए मेरा इस घर पर कंट्रोल खत्म हो गया था और इसीलिए क्लोई मैंने तुम्हारी हेल्प ली। और हम देखते हैं कि क्लोई उस आदमी को पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो उस आदमी को देख तो रही थी लेकिन पहचान इसलिए नहीं पाती क्योंकि उसका चेहरा ब्लर था। और तो और वो उसे डर रही होती है और जैसे वो आदमी उसके सामने आता है तो क्लोई एकदम से उस पर हमला कर देती है। और ये सब कुछ सिस्टम की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि इस टाइम क्लोई अपने सेंसेस में, अपने होश में नहीं थी। वो तो बल्कि सिस्टम की ही कमांड पर, उसके हुक्म पर चल रही थी। फिर प्रेजेंट में क्लोई सिस्टम से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब सिस्टम उसे कहते हैं क्योंकि तुम अनस्टेबल थी और इस आदमी ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को रिमूव कर दिया था, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर वो सिस्टम क्लोई से कहता है कि मैं हमेशा ही ऐसे ही तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा और क्लोई हमेशा ही मेरे एक कैमरा के अंदर ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो कि उसी आदमी के पास घर की कीज देखती है और उन कीज की हेल्प से वो घर से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो कि टॉम के साथ काम करती थी। वो यहाँ पर क्लोई से पूछती है कि टॉम कहाँ है। तब क्लोई कहती है उसकी तो मौत हो गई। तो वो लेडी कहती है ओके कोई बात नहीं, अब जाओ जल्दी से तुम कार में बैठो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद वो लेडी किसी को कॉल करके इस सारे सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस घर का गैरेज ओपन होता है और वो गाड़ी जिसमें क्लोई बैठी हुई थी वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और वो उस लेडी का एक्सीडेंट करते हुए आगे बढ़ जाती है, यानी वो गैरेज के अंदर आ जाती है और अब गैरेज का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद हम 7 माह बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं क्लोई को जो कि अपनी बहन के पास बैठी होती है, जहाँ पर उसकी बहन उसकी मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। वो उससे उसका नाम भी पूछती है, उसकी आइज का कलर भी पूछती है और भी कुछ सवाल करती है और वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी केयर टेकर हूँ, मुझसे ज्यादा कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये भी एक विजन है जो कि सिस्टम ही क्लोई को दिखा रहा था, यानी कि अभी भी क्लोई सिस्टम की कैद में ही होती है। बदकिस्मती से इतने महीनों के बाद आज भी क्लोई उसी सिस्टम की कैद में है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।